हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे पीजीटी, टीजीटी एंड पीआरटी पोस्ट के बारे में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वॉक इन इंटरव्यू होना है, कोई एग्जाम नहीं है आपका। तो बात करते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट है। पोस्ट जो है वो पीजीटी हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। टीजीटी में हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड संस्कृत। पीजीटी में फिर जो है वो कॉमर्स की पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस, प्राइमरी एंड बाल वाटिका टीचर की हुई है, स्पेशल एजुकेटर, काउंसलर, नर्स एंड स्पोर्ट्स कोच, योगा कोच, डांस कोच एंड कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं 8:30 बजे से 11 बजे तक। कहाँ पे आपको जाना है, वॉक इन इंटरव्यू के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है, और उसके बाद आपको जाना है। क्वालिफिकेशंस होंगी, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स की, इन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए आपके पास। और आप विजिट कर सकते हैं कहाँ, केंद्रीय विद्यालय रायपुर में। ये जो वैकेंसी है रायपुर से है, तो आप वहाँ जाके क्या कर सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं। कब कब एग्ज़ाम है, कब इंटरव्यू है, 2 तारीख को है। आप देख सकते हैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, 2 तारीख को है और 3 तारीख को है। तो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप लोग जा सकते हैं। कब जाना है, 8 बजे से 8:30 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में आप जाके अपना वॉक इन इंटरव्यू के लिए आप जा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, सेल्फ अटेस्टेड जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो कर लीजिएगा आप लोग, और चले जाइएगा तो हो जाएगा इंटरव्यू। और कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। जो एज रहेगी आपकी वो रहेगी 18 से 65 ईयर्स। उसमें सारी पोस्ट्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म ये है। तो आप लोग ये कहाँ से मिलेगा, तो आप जब गूगल सर्च करेंगे केंद्रीय विद्यालय रायपुर, तो वहाँ पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो अगर आप पीजीटी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स इन सब के लिए जा रहे हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, बीए पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, विद बीएड होना चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स। और डिजायरेबल में जो है टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। अगर आप फिर जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस के लिए, कंप्यूटर साइंस में अगर आपने बीई, बीटेक, कंप्यूटर साइंस, आईटी ये सब किया है तो आप जा सकते हैं किसके लिए, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। टीजीटी के लिए अगर आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने, तो टीजीटी इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत के लिए अगर जा रहे हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए विथ 50% मार्क्स के साथ। और साथ में क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। और डिज़ायरेबल में आपको मतलब टीचिंग जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आनी चाहिए, और नॉलेज होना चाहिए आपको कंप्यूटर का। फिर मैथमेटिक्स की बात करें तो बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके पास, और बीएड होना चाहिए साथ में। टीजीटी सोशल साइंस की टीजीटी की जितनी पोस्ट है उसमें आप लोग बैचलर डिग्री है विद बीएड है आपके पास, तो आप जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। नेक्स्ट बात करें पीआरटी की, तो सीनियर सेकेंडरी अगर आपने कर रखा है, 10+2 है, इंटरमीडिएट है, तो आप जा सकते हैं। डीएलएड किया हुआ है आपने या फिर डीएलएड किया हुआ है तो भी आप जा सकते हैं। और सीटेट क्या होना चाहिए, पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। और टीजीटी के लिए पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। ओके। फिर स्पोर्ट्स कोच की बात करें तो स्पोर्ट्स कोच में डिग्री या डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है स्पोर्ट्स प्लेयर में, आप जा सकते हैं। योगा इंस्ट्रक्शन के लिए जो है ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप जा सकते हैं। 1 ईयर ट्रेनिंग होना चाहिए इन योगा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। काउंसलर की जो पोस्ट है, काउंसलर में आपने अगर बीए, बीएससी साइकोलॉजी विथ सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग में किया है तो आप जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट बात करें स्पेशल एजुकेटर की, तो इसमें इन्होंने जो बोला है 12th पास विथ मिनिमम 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए, एनी ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और साथ में क्या होना चाहिए, 2 ईयर का डीएड स्पेशल एजुकेशन है या फिर डिप्लोमा आपने कर रखा है तो भी होना चाहिए। आप यहाँ से पूरा देख सकते हैं, कोई भी एक अगर आपके पास है तो आप जा सकते हैं। किसके लिए, स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी या अपर प्राइमरी के लिए। फिर नेक्स्ट बात करें बाल वाटिका के लिए, बाल वाटिका में जो है वो सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम। एंड नर्स में लेडी ओनली है, नर्स के लिए इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन 3 ईयर डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी और बीएससी इन नर्सिंग के लिए तो आप जा सकते हैं। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बात करें, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में जो है वो है एटलीस्ट आपके पास 50% मार्क्स होना चाहिए। किसमें, बी या बीटेक कंप्यूटर साइंस कर रखा है, या आईटी है, या आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है तो आप जा सकते हैं एनी स्ट्रीम में। आप यहाँ से पूरा देख सकते हैं। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो भी आप जा सकते हैं। आपकी एज जो है, एज मैंने बताई दिया कि 18 से 65 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। और आप विजिट कर सकते हैं केवीएस रायपुर। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, www.kvs अगर आप डालेंगे ना, रायपुर केवीएस रायपुर भी अगर आप डालेंगे गूगल पे तो आ जाएगा, या फिर आप इस लिंक के थ्रू जा सकते हैं। मिलते